सिद्धम ओम नमः 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 सिद्धम। प्रमाद से जीवों के जो अनेक दोष उत्पन्न हुआ करते हैं वे प्रतिक्रमण करने से दूर हो जाते हैं। इसलिए मैं ग्रंथकर्ता गृहस्थ श्रावकों को विशेष परिज्ञान कराने के लिए नाना प्रकार के सांसारिक पापों को नष्ट करने वाले प्रतिक्रमण को कहता हूँ। सब जीवों पर सामभाव धारण करके शुभ भावना पूर्वक संयम पालते हुए आर्तरोध का त्याग प्रतिक्रमण कहलाता है। हे जिनेन्द्र, मैं पापी, दुष्ट, मंदबुद्धि, मायाचारी और लोभी हूँ। मैंने राग द्वेष युक्त मन से जो बहुत सा पाप संचय किया है उसे हे त्रैलोक्यनाथ मैं आपके पादमूल में रहकर आत्मनिंदा पूर्वक छोड़ता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ। क्योंकि अब मेरी शरणमार्ग पर चलने की उत्कृष्ट भावना हुई है। मैं सर्व जीवों पर क्षमा करता हूँ, सर्व जीव मुझ पर भी क्षमा करें। मेरी समस्त प्राणी मात्र से मित्रता है, मुझे किसी से भी बैर नहीं है। मैं राग द्वेष, दीनता, उत्सुकता, भय, शोक, रति, अरति आदि सर्व वैभाविक भावों का त्याग करता हूँ। हाय हाय, मैंने निजात्म स्वभाव के विस्मरण पूर्वक दुष्ट कर्म किए। मैंने दुष्ट कर्मों का बार बार चिंतन किया। मैंने दुष्ट मर्मवेदक वचन कहे। इस प्रकार मन, वचन और काय की दुष्टता से मैंने अत्यंत कुत्सित कर्म किया। उन कार्यों का अब मुझे अत्यंत पश्चाताप है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के निमित्त से मैंने कभी किसी की असुहावनी निंदा गारा की हो तो मैं उसका मन, वचन और काय से निजात्म स्वभाव के स्मरण पूर्वक प्रतिक्रमण करता हूँ। यदि मैंने एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चतुरेंद्री, पंचेंद्री, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और त्रस कायिक जीवों को स्वयं कष्ट दिया हो, अन्य से दिलाया हो, कष्ट पहुंचाने वाले के कार्यों में अनुमोदना की हो तथा उक्त जीवों को स्वयं संताप दिया हो, अन्य से दिलाया हो, और अन्य दूसरे से संताप दिलाया हो, अन्य को संतापित करने में अनुमोदना की हो, वह प्राणियों के आंगोपांग का छेदन किया हो, कराया हो, करने में भला माना हो, सहयोग दिया हो, तो सर्व प्रकार के मेरे पाप मिथ्या हो, विनष्ट हो। अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और सर्व साधु इन पंच परमेष्टियों के साक्षी पूर्वक मुझे सम्यक्त सहित उत्तम व्रत दृढ़ता पूर्वक अंगीकार हो और सम्यक्त सहित सदाचार की प्राप्ति हो। दिवस रात्रि संबंधी शारीरिक, मानसिक और वाचनिक कार्य करने में मैंने जो दोष किए हो उनका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। अपने मन की विशुद्धि के लिए दोषों की बार बार आलोचना करता हूँ। दोषों से सर्वथा मुक्त ऐसे श्री सिद्ध परमात्मा का स्वरूप चिंतन कर कर मैं उनको 9 बार नमस्कार करता हूँ। 9 बार ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वचायणं, नमो लोशावणं। चत्तारी मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणक्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, हरिहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पणक्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवब्जामि, हरिहंते शरणं पवब्जामि, सिद्धे शरणं पवब्जामि, साहु शरणं पवब्जामि, केवली पणक्तम धम्मम शरणं पवब्जामि। अढ़ाई द्वीप, 2 समुद्र संबंधी 15 कर्मभूमि क्षेत्र में रहने वाले तीर्थंकरों को, जिनेश्वरों को, केवलियों को, अंतःकृत केवलियों को, उपसर्ग केवलियों को, सामान्य केवलियों को, मुख्य केवलियों को, सातिशा केवलियों को, अनुबद्ध केवलियों को और संतत केवलियों को, गणधरों को, 64 रिद्धिधारी मुनीश्वरों को, धर्माचार्यों को और धर्म नायकों को, 12 रूप अमृत का पान करने वाले ऋषिश्वरों को, ऐसे अढ़ाई दीप के सब मिलाकर 3 कम 9 करोड़ ऋषिश्वरों को, ऐसे चतुर्वेद संघ सम्यक्त शैमी मुनि आदि का श्रावक श्राविका श्री शंख को मैं भक्ति भाव से नमस्कार करता हूँ। धर्म ही प्रधान है जो चारों गतियों का अंत करने के लिए उत्तम है। संसार भय को नाश करने वाले तीर्थंकर, केवली, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और सर्व साधु ऐसे 5 परमेष्टि हैं। ये सत्य मार्ग का प्रत्यक्ष अनुभव कराते हैं, इसलिए इनकी साक्षी पूर्वक मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करता हूँ। दूसरे को इस सत्य मार्ग पर चलने का उपदेश करूंगा। मुझसे मार्ग पर चलते हुए कोई अतिचार दोष लगे हो तो उनकी शुद्धि के लिए आत्मनिंदा पूर्वक मन, वचन, काय की विशुद्ध भावना से नमस्कार करता हूँ। 9 बार ओम नमः। ओमकार को, परमात्मा को, अनेकांत को और संतों को नमस्कार करता हूँ। मैं उन तीर्थंकरों को, जिनवरों को, केवलियों को, अनंत जीवों को तथा नरलोक में जो श्रेष्ठ जनों से पूज्य हैं और रजोमल से रहित हैं, ऐसे मुनीश्वरों को मैं नमस्कार करता हूँ। लोक में उद्योग करने वाले धर्म प्रधान तीर्थ रूप जिनेन्द्र भगवान की वंदना करता हूँ और कर्म रूपी शत्रुओं का हनन करने वाले अरिहंत, केवल ज्ञानी
24 तीर्थंकरों का मैं स्तवन करता हूँ। श्री आदिनाथ, अजितनाथ, शंभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, बाजूपुज, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, हरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुब्रतनाथ, नमीनाथ, नेमीनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार कर्मराज और जन्म मरण से रहित ऐसे 24 तीर्थंकर केवली भगवान मेरा कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो, जिनकी महिमा कीर्ति रूप से गाई गई है, ऐसे लोक में उत्तम सिद्ध भगवान मुझे आरोग्य, ज्ञान, समाधि और बोधि का लाभ दें। चंद्र जैसे निर्मल, सूर्य जैसे प्रकाश युक्त तथा सागर जैसे गंभीर सब सिद्ध मुझे सिद्धि प्रदान करें। 9 बार ओम नमः शिवाय। जिनके ज्ञान में लोकत्रय स्पष्ट झलकता है, जो मोहादि भयंकर शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, ऐसे श्री वर्धमान स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनको केवल ज्ञान विद्या आलोक सहित तीनों लोकों का दर्पण के सदस्य प्रतिभाषित करती है और जिनकी आत्मा कर्मल रहित है, ऐसे श्री वर्धमान स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। सकल संसार के वर्णन करने योग्य ऐसे अरियंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। 9 बार ओम नमः शिवाय। हे भगवान, पंचगुरु भक्ति का अवसर करने की इच्छा से मैं आलोचना पूर्वक अनंत चतुष्टय से संयुक्त अष्टमहा प्रतिहारियों से युक्त हरियंत भगवान को, अष्ट गुणों से परिपूर्ण और ऊर्ध्वलोक में स्थित सिद्धों को, अष्ट प्रवचन मार्ग से युक्त आचार्यों को, आचार आदि के शुद्ध ज्ञान का उपदेश देने वाले उपाध्यायों को और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय स्वरूप गुणों को पालने में तत्पर सर्व साधुओं को मैं भक्ति से नमस्कार करता हूँ। इस आलोचना से मुझे दुख चाहे कर्म चाहे बोधि लाभ सुगति गमन समाधि मरण और जिन गुणों की प्राप्ति हो। 9 बार ओम नमः शिवाय। मैं सिद्ध भक्ति करने के लिए दिवस संबंधी कृत कर्मों की आलोचना करता हूँ। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र विभूषित, 8 कर्म रहित, 8 गुण, सम्यक दर्शन ज्ञान, वीर्यत, अव्यवादत, अमूर्तिकत, अगुरु लघुत और अवगाहनत्व सहित लोक के अंतभाग में स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय से विराजमान उत्तम अनंत गुणों से युक्त सिद्धावस्था को प्राप्त हुए ऐसे भूत भविष्य और वर्तमान काल संबंधी समस्त सिद्धों को मैं भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। सिद्ध भक्ति से मेरे दुख का नाश, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति, सुगति का गमन, समाधि मरण और जिन गुणों की प्राप्ति हो, इस भावना की सिद्धि से मैं सिद्ध भक्ति करता हूँ। 9 बार ओम नमः शिवाय। हे भगवान, मैं 24 तीर्थंकरों की भक्ति करने के लिए दिवस संबंधी रात्रि संबंधी कृत कर्मों की आलोचना करता हूँ। आप पंच महाकल्याणकों से सुशोभित अष्ट महाप्रतिहार सहित 34 अतिशय युक्त अनंत चतुष्टय और रत्नत्रय के धारक व केवल ज्ञान रूपी आभ्यंतर लक्ष्मी एवं समुशरण आदि बहिरंग लक्ष्मी के स्वामी हो। हे प्रभु, आपके चरणों में बारंबार नमस्कार वाले सत्येंद्र, बलदेव, वासुदेव, चक्री, छत्रधारी राजाओं एवं ऋषिगण, मुनिगण, यतिगण और अंगारों से सेवित सैकड़ों और हजारों स्तुतियों से स्तुल ऐसे वृषभादि वीर पर्यंत सर्व मंगल कारक महापुरुषों को मैं भक्ति भाव पूर्वक त्रिकाल वंदना और नमस्कार करता हूँ, जिससे मेरे दुखों का क्षय, बोधि लाभ, सुगति में गमन, समाधि मरण और जिन गुणों की प्राप्ति हो। 9 बार ओम नमः शिवाय। जो 2 दशांश सूत्र रूपी समुद्र के पारगामी ज्ञान ध्यान और तप में लवलीन बाएं आभ्यंतर परिग्रह रहित जितेंद्रिय शुद्ध चारित्र और 36 गुणों से युक्त पंचाचारों को स्वयं पालने वाले वे शिष्यों को आचरण कराने वाले स्व समय और पर समय में पारंगत मेरु के समान निश्चल पृथ्वी के समान सहनशील समुद्र के समान गंभीर निर्मल बुद्धि वाले निर्दोष सदावश्यक को पालने वाले सिंह के समान निर्भय सौम्य मूर्ति आकाश के समान निर्लेप देश कुल और जाति से शुद्ध संघ को दीक्षा शिक्षा व प्रायश्चित देने में कुशल है ऐसे आचार्यों को मैं भक्ति भाव पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 25 गुणयुक्त मोक्ष मार्ग में स्थित मोक्ष के इच्छुक मुनीश्वरों को उपदेश देने में प्रवीण व व्रतों की रक्षा करने में तत्पर उपाध्याय परमेष्ठी को मैं भक्ति भाव पूर्वक नमस्कार करता हूँ। व्रत तप व ध्यान रूपी अग्नि से कर्मों को नाश करने में प्रवीण 60 आवश्यक कर्मों में सावधान
अनंत ज्ञान आदि रूप शुद्धात्मा के स्वरूप की साधना करने वाले, मन को जीतने वाले, चील रूपी कवच को धारण करने वाले, गुण रूपी अस्त्र सहित सिंह के समान पराक्रमी, गज के समान स्वाभिमानी, मृग के समान निशंक, सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्र के समान निर्मल, सागर के समान गंभीर, सुमेरु के समान अकंप, आडोल, आकाश के समान निरालंब, निर्लेप, परीक्षा और उपचार को सहन करने वाले, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाले, मोक्ष के साधक, भावलिंगी, तपोनिधि मुनीश्वरों को मैं भक्तिभाव पूर्वक नमस्कार करता हूँ। नोवारो नमः। अभिष्ट प्रार्थना के लिए मैं प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग को नमस्कार करता हूँ। 112 करोड़ 83,58,000 पांच पदयुक्त द्वादशांग दिनवाणी को एवं 14 प्रकीर्णकों के 8 करोड़ 1,08,175 अक्षरों को मैं नमस्कार करता हूँ। भावश्रुत रूप और अर्थ पदों के कर्ता श्री तीर्थंकर देव द्वारा भाषित एवं तीर्थंकर देव निमित्त से अनंतर भावश्रुत रूप पर्याय से पढ़ने श्री इंद्रभूति गौतम गर्दन ने 12 अंग और 14 पूर्व ग्रंथों की एक ही मूर्त में क्रमशः द्रव्य शुद्ध की रचना की है, उनको मैं भक्तिभाव पूर्वक नमस्कार करता हूँ। नोवार ओम नमः सिद्ध। जो धर्म का पक्ष रखने वाला, सच्चे देव शास्त्र व निर्ग्रंथ गुरु को शरण मानकर अन्य को देवादि की श्रद्धा छोड़कर अष्ट मूल गुण धारण करता है, वह पाक्षिक श्रावक कहलाता है। यह पाक्षिक श्रावक श्री जिनेन्द्र देव के द्वारा प्रतिपादित 7 तत्वों का हेयोपदय पूर्वक यथार्थ श्रद्धान करता है, क्योंकि धर्म का मूल श्रद्धान है। इसके बिना कोई भी धर्म पथ का अनुयायी नहीं हो सकता। मैं एक अखंड निराकुल अविनाशी चेतन द्रव्य, राग द्वेष रूपी विभाग परिणाम अचेतन है। हिंसादि व अहिंसादि विकल्प जो मेरी अवस्था में उठते हैं, वे सब पाप पूर्ण रूप आश्रम है। ये दोनों धाराएं आत्मिक स्वभाव से भिन्न असुचि रूप होने से है, क्योंकि वे संसार रूप है। उनका मैं कर्ता, हर्ता और भोक्ता कदापि नहीं हूँ। रागादि से मलिन मेरा परिणाम बंध तत्व है और रागादि को भिन्न करने का शास्त्र भेद ज्ञान संबंध निर्जरा तत्व है, इसलिए ये तत्व मुझे उपादेय है। रागादि से भिन्न एकमात्र शुद्ध विज्ञान घन चेतना में शुद्धोपयोग में रमण मोक्ष तत्व है, जो कि मेरा स्वरूप है। ऐसे 7 तत्वों को हे उपादेय रूप से सम्यक प्रकार से समझकर आत्मा का श्रद्धान करना, उनको जानना और रागादि को छोड़कर वीतराग भाव में आगे बढ़ना रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग है और रत्नत्रय की पूर्णता ही मोक्ष है। मैं पाक्षिक श्रावक का सदाचार पालन करने के लिए जिनवाणी, जलगालन, रात्रि भोजन त्याग, 5 उदम्बर, बड़ पीपल, कटुमत, पाकर और भूलर फल त्याग, मद्य त्याग, मधु त्याग, मांस त्याग और जीव दया, संकल्पी हिंसा का त्याग, इन 8 मूल गुणों को धारण करता हूँ। जुआ खेलना, मांस भक्षण, मद्यपान, शिकार, चोरी, वेश्यागमन, परिस्त्री सेवन, ये 7 व्यसन है। इन 7 व्यसनों को उभय लोक में दुखदायक समझकर छोड़ता हूँ और अभक्ष का त्याग करने के लिए मैं आभ्यंतर शुद्धि के लिए अभ्यास पूर्वक प्रयत्नवान होता हूँ तथा 5 अणुवत हिंसा त्याग, असत त्याग, चौर त्याग, कुशील त्याग और पर्य त्याग, 3 मूल व्रत और 4 शिक्षा व्रत को धारण करने का मैं अभ्यास करता हूँ। मैं पाक्षिक श्रावक के 6 आवश्यक देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम पालन, तपोधारण और सुपात्र दान को नियमित रूप से करता हूँ। इन कर्तव्यों के साथ धार्मिक नीति और व्यवहार नीति का पालन करता हूँ। मूर्तरहित शुद्ध निर्दोष सम्यक दर्शन को धारण करता हूँ। हे भगवान, मैंने मूल गुणों का पालन करते समय मूल गुणों के प्रथम वेद, मध्य त्याग, अमर्यादित आचार, अथाना, चलित रस, दही, छाछ, कांजी, गांजा, तंबाकू को अफीम, कोकीन, भंग एवं अर्क आदि का सेवन किया हो, कराया हो, करने की अनुमति दी हो, तो इस संबंधी जो अतिचार या अनाचार आज दिन पर्यंत लगे हो, उनका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। हे भगवान, मैंने मूल गुणों के दूसरे वेद मांस त्याग व्रत में चमड़े में रखा हुआ घी, तेल, पानी, सड़ा हुआ अन्न, हींग, चमड़े की चालनी, छाजना, सूप से स्पर्श प्राप्त आटा और चलित रस आटा ग्रहण किया हो या विदेशी अशुद्ध औषधि ग्रहण की हो, कराई हो, करने की अनुमति दी हो, तो उस संबंधी जो अतिचार या अनाचार आज दिन पर्यंत लगे हो, उनका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। हे भगवान, मैंने मूल गुणों के तीसरे वेद मधु त्याग व्रत में हरे गीले पुष्प, ऐसे फूल जिनमें बहुत से त्रस्त जीव आते जाते फिरते दौड़ते रहते हैं तथा पुष्प मात्र साधारण वनस्पति है, प्रत्येक फूल में अनंत अनंत बाधा निगोदीय जीव होते हैं, ये सेवन किए हो, कराए हो, करने की अनुमति दी हो, तो इस संबंधी जो अतिचार या अनाचार आज दिन पर्यंत लगे हो, उनका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। हे भगवान, मैंने मूल गुणों के चौथे वेद पंच उदम्बर त्याग में अज्ञात फल, चलित रस फल, बिना देखे फोड़े सौदे ही, कच्ची फली, क्षुद्र फल, बेर, नारियल, सुपारी, छुआरा, बादाम, किशमिश, काजू आदि सेवन किए हो, कराए हो या करने की अनुमति दी हो, तो इस संबंधी जो अतिचार या अनाचार आज दिन पर्यंत लगे हो, उनका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। हे भगवान, मैंने मूल गुणों के 5 वेद रात्रि भोजन त्याग नामक मूल गुण के पालन करने में रात्रि का पिसा हुआ आटा व रात्रि का बनाया हुआ भोजन ग्रहण किया हो, सूर्योदय के बाद की
2 घड़ियों तथा सूर्यास्त के पूर्व की 2 घड़ियों में भोज्य पदार्थों का सेवन किया हो व औषधि निमित्त रस आदि का सेवन किया हो, कराया हो, करने की अनुमति दी हो, तो इस संबंधी जो अतिचार या अनाचार आज दिन पर्यंत लगे हो उनका मैं निजात्म स्वभाव के स्मरण पूर्वक प्रतिक्रमण करता हूँ। हे भगवान, मैंने मूल गुणों के 6वें जल गालन नामक मूल गुण के पालन करने में जल छानने के बाद 2 घड़ी व्यतीत हो जाने पर भी उस अगलित हुए जल का उपयोग किया हो, गालित जल की जीवानी को जहाँ से जल लाया गया है वहाँ नहीं पहुँचाया हो, प्रमाद अज्ञान या लोभवश पुराने मलिन महीन और सचित्र वस्त्र से जल छाना हो, इस संबंधी कृतकाय अनुमोदन से आज दिन पर्यंत दोष लगे हो उनका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। हे भगवान, मैंने मूल गुणों के 7वें जिनवाणी दर्शन के पालन करने में प्रमाद किया हो, अभिनय किया हो वह मनवचन काय की अशुद्धि से, सरागी कुदेव व जड़ अचेतन देव मिथ्या देवों का आराधन संसार शरीर भोग रूप प्रयोजन से किया हो, तो इस संबंधी जो अतिचार या अनाचार आज दिन पर्यंत लगे हो उनका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। हे भगवान, मैंने मूल गुणों के 8वें जीव दया के पालन करने में प्रमाद और अज्ञान किया हो, बिना प्रयोजनी जीवों को सताया हो, दुख दिया हो, अंग पांग छेदा हो, इस संबंधी जो अतिचार या अनाचार आज दिन पर्यंत लगे हो उनका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। हे भगवान, मैं निर्गन पद की इच्छा करता हूँ, जब तक संसार से मेरा संबंध है तब तक वह मैं त्रिजगत पूज मंगल लोकोत्तम और शरणभूत निर्गन पद की भावना करता हूँ। धन्य वह दिन और वह घड़ी की जिस दिन मैं भी निर्गन पद धारण करके ज्ञान ध्यान और तप में लवलीन होऊंगा, जंगल में वास करूंगा और आत्मिक गुणों में रमण करूंगा। यह निर्गन पद बाह्य और अभ्यंतर समस्त परिग्रह केवल ज्ञान का उत्पादक, रत्नत्रय का साधक, सर्व सावध रहित, परमोदासीनता का कारण, परम विशुद्ध, माया मिथ्यात्म निदान, शल्य रहित, सिद्धि का उपसमय, चपक श्रेणी के चढ़ाने का कारण, क्षमा भूषण, मुक्ति का बहिरंग, सहकारी संसार परिभ्रमण का नाशक, निर्वाण का निमित्त, सर्व दुखों का नाशक और सर्वोत्कृष्ट मार्ग है। ऐसे निर्गन पद का मैं भक्ति भाव पूर्वक श्रद्धान करता हूँ, अनन्य भावना से प्रेम करता हूँ, विश्वास करता हूँ, पवित्र भाव से धारण करना चाहता हूँ। इस निर्गन पद को तीर्थंकर व गणधर आदि महापुरुषों ने धारण किया, इसलिए इसके समान उत्कृष्ट और दूसरा काम न तो वर्तमान में है, न भूत में हुआ और न भविष्य में होगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एवं आगम द्वारा इस निर्गन पद का आश्रय लेकर ही जीव आत्म सिद्धि रूप निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है, अर्थात 3 लोक के सर्व पदार्थों का ज्ञायक परमात्मा हो जाता है। मैं इस निर्गन पद को धारण करने का इच्छुक हूँ, संयम धारण करने के लिए आराधना करता हूँ, विषय कसायों से उदासीन होता हूँ, विरक्त होता हूँ। मैं क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष मोह काम भय प्रपंच असत्य मात्सर्य मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्याचार्य विषय भोग समस्त व्यामोह हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह का प्रतिक्रमण के समय तक को त्याग करता हूँ तथा सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धारण करता हूँ। हे भगवान, मैं वीर प्रभु की भक्ति करने का इच्छुक हूँ और इसके लिए मैं इस विनाशिक शरीर से ममत्व भाव को छोड़ने का अभ्यास करता हूँ। मैंने दिन में या रात्रि में आवश्यक क्रियाओं के करने में जो आलस किया हो, शिथिलता धारण की हो, मन में ग्लानि उत्पन्न की हो, लज्जा से, शीघ्रता से, दुष्टता से, अज्ञान से, मान से, प्रमाद से, अविनय से, भय से, आशा से, राग द्वेष मोह से, कुत्सित परिणामों से, गुप्त रूप से, मायाचार से, आचरण में अतिचार अनाचार आभोग अनाभोग रूप कायिक वाचनिक और मानसिक दुराचरण स्वयं किया हो, कराया हो, विभत्सा से भाषण किया हो, स्वप्नादि में दोष लगाया हो, अपने दर्शन ज्ञान चारित्र सूत्र जिनागम की विराधना की हो, तो मेरा वह सब पाप मिथ्या हो मिथ्या हो मिथ्या हो। हे महावीर प्रभु, मैं आपका चिंतन करता हूँ, क्योंकि आप राग द्वेष मोह परिग्रह शल्य माया मिथ्यात्म निदान और कसाय से रहित हो। आपने साम्यभाव धार कर समस्त कर्मों का नाश किया है एवं शुद्धोपयोग रूप केवल ज्ञान को प्राप्त कर जन्म मरण से निर्भय हो गए हो। आपके तप ही प्रधान योग है, इसलिए आप शील के सागर अप्रमेय महान मुनि महर्षि और ज्ञानी जनों से पूज लोक शिरोमणि सर्वज्ञ सरमल रहित सिद्धो बुद्धो शुद्धो वीतरागो रत्नत्रय के स्वामी हो और अनंत शुद्ध गुणों के पुंज हो। हे प्रभु, आप मेरा मंगल करें, जो प्रत्येक समय में संपूर्ण चेतन अचेतन तथा उनके त्रिकालवर्ती गुण पर्यायों को युगपत जानने के कारण सर्वज्ञ कहे जाते हैं। उन्हीं सर्वज्ञनेश्वर श्री महावीर प्रभु के लिए मेरा नमस्कार हो। हे वीर प्रभु, आप समस्त सुरेंद्रों और असुरेंद्रों से पूजे जाते हैं, विघ्नवर्धन आदि आपको सेवते हैं। आपने समस्त कर्मों को नष्ट कर दिया है, इसलिए हे वीर प्रभु, आपको मेरा नमस्कार हो। आपसे मम उत्पन्न धर्म तीर्थ इस कलिकाल में 21,000 वर्ष तक चलता रहेगा। आपका तपस्चरण आश्चर्यजनक है, आप में श्री गति कीर्ति कांति आदि सर्वगुणों का वास है, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमः समय शाराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभाव भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। जो शुद्ध सत्ता स्वरूप है, जिसका स्वभाव स्वभाव चेतना स्वरूप है, जो निजानुभव रूप प्रक्रिया से प्रकाशमान है और निशक्ति से अन्य सर्व जीवाजीव चराचर पदार्थों को सर्व क्षेत्र काल भाव संबंधी सर्व विशेषणों सामान्य विशेषात्मक सहित एक समय में युगपत जाने वाला
द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्ध चिदानंद आत्मद्रव्य मेरे देह में शक्ति रूप से विराजमान है, उसको मैं भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य संयम धारण कर और ध्यान में लीन होकर वीर प्रभु को नमस्कार करता है, वह समस्त शोक दूर कर संसार से पार हो जाता है। सामायिक चारित्र को सर्व तीर्थंकरों ने स्वयं पालन किया है तथा पांचों सामायिक छेदों की स्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात चारित्रों को पालन करने का उन्होंने अपने सभी शिष्यों को उपदेश भी दिया है। मैं उस पंच यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति की अभिलाषा से उसी पंचवेद रूप चारित्र को भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। त्याग, व्रत, संयम, नियम, यम, शील, समिति, गुप्ति, तप, भावना, परिसर्जय, उपसर्ग विजय तथा 10 धर्म ये व्यवहार चारित्र के भेद है। चारित्र मोक्ष का साधन है, वह समस्त पाप और संसार का नाश करने वाला है। इसे मैं श्रद्धा पूर्वक भक्तिभाव से उसे नमस्कार करता हूँ। धर्म समस्त मंगलों में प्रधान मंगल है। अहिंसा, संयम और तप ये धर्म के अंग है। जिस मनुष्य का मन धर्म में संलग्न है उसको देवता भी नमस्कार करते हैं। धर्म संपूर्ण सुखों का करता है। धर्म को विद्वान गणधर आदि मुनीश्वर धारण करते हैं। धर्म से मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे धर्म के लिए मैं भक्ति भाव से नमस्कार करता हूँ। प्राणियों का धर्म से भिन्न कोई बंधु नहीं है। धर्म का मूल दया है। मैं अपने चित्त को सदा धर्म में लगाता हूँ। हे धर्म, तू सदा मेरी रक्षा कर। 1008 शुभ लक्षणों से सुशोभित, समस्त ज्ञेय पदार्थों के ज्ञाता, संसार के बंधन के हेतुओं के प्रमुख नाशक, करोड़ों सूर्य और चंद्र से भी अधिक तेजस्वी, मुनीश्वर, नरेंद्र और देवेंद्रों से पूज ऐसे वृषभादि वीरांत 24 तीर्थंकरों को मैं भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। केवली, अरियन, तीर्थंकर, अवधि ज्ञानी, मन पर्याय ज्ञानी, श्रुत केवली, शास्त्र ज्ञानी, पवित्र तप के धारक, यतीश्वर, रिद्धिधारी, गुणवान, महर्षि, सिद्धांतवादी, गुप्तिधारक, समिति युक्त, गणधर, महामुनीश्वर, सम्यक दृष्टि संयमी, विनियोग ब्रह्मचारी, आप मेरा कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो। मैं अपने कर्मों का नाश करने के लिए विशुद्ध भाव से आप सबको नमस्कार करता हूँ। 9 बार ओम नमः शिवाय। हे परमेश्वरी, मुझे सदा जयनागम का अभ्यास, जिनेन्द्र देव की स्तुति और सज्जनों की संगति प्राप्त हो। मैं सदा समीचीन चारित्र धारण करता, महापुरुषों के गुण समूह का कीर्तन करता रहूं। कर के दोषों के प्रकट करने में मुझे सदा मौन व्रत का ही अवलंबन हो। मेरे वचन सब प्राणियों को प्रिय और हितकारक हो तथा मेरी भावना आत्म तत्व विषय की हो। हे जगत उद्धारक प्रभु, जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति न हो तब तक मुझे उपरोक्त सामग्री सदा प्राप्त हो, यही मेरी इष्ट प्रार्थना है। हे जिनेन्द्र देव, जब तक मुझे निर्वाण पद की प्राप्ति न हो तब तक आपके चरण कमल मेरे हृदय में और मेरा हृदय आपके चरणों में लीन रहे। हे जिनेन्द्र देव, अल्पज्ञतावश मैंने अक्षर पदार्थों और मात्राओं से ही जो कुछ भी अशुद्ध उच्चारण किया हो उसे आप क्षमा करें और मेरे दुखों का नाश करें। हे भगवान, मेरे दुखों का नाश हो, कर्मों का क्षय हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, सुगति गमन हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। हे भगवान, अंत में प्रतिक्रमण में लगे हुए दोषों की मैं आलोचना करता हूँ। प्रतिक्रमण करने में मुझसे देश, आस, स्थान, काल, मुद्रा, कायोत्सर्ग, श्वासोच्छ्वास और नमस्कार आदि तथा 6 आवश्यकों से संबंध रखने वाले मानसिक, वाचनिक, कायिक एवं कृतकायिक अनुमोदित दोष हुए हो, वे सब मिथ्या हो। आज के प्रतिक्रमण करने में श्वासोच्छ्वास से, नेत्रों की टिमकार से, खांसने से, छींकने से, जमाई लेने से, सूक्ष्म और स्थूल अंगों के हिलाने से और दृष्टि दोष आदि समस्त क्रियाओं से, सूत्रपाठ आदि क्रियाओं का विस्मरण किया हो, अभिनय की हो, प्रमाद और अज्ञान से अन्यथा प्ररूपण की हो, तो मैं इस प्रतिक्रमण के समय वीर भगवान की भक्ति रूप कायोत्सर्ग करता हूँ। 9 बार ओम नमः शिवाय। हे भगवान, मैं एरिया पथ में लगे हुए दोषों की आलोचना करता हूँ। पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम इन 4 दिशाओं में और 4 विदिशाओं में विहार करते हुए युगांतर दृष्टि से प्रमाद जन्य पद पर जीवों की सत्ता के विषय में जो उद्घात दोष मैंने किया हो, कराया हो, अनुमोदना की हो, ये सब मेरे दुष्कर मिथ्या हो। हे भगवान, मेरी ली हुई प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा के प्रतिकूल कोई दोष जाने अनजाने प्रमाद युक्त मन, वचन, काय, कृतकाय, अनुमोदना से हो गया हो एवं मेरा उपयोग आत्म ध्यान से छूटकर सांसारिक संकल्प विकल्प रूप उलझनों में चला गया हो, जिससे प्रतिक्रमण में कोई दोष आया हो, उनकी निवृत्ति के लिए मैं 9 बार नमोकार मंत्र का कायोत्सर्ग करके प्रतिक्रमण पूर्ण करता हूँ। 9 बार नमोकार मंत्र।
प्रतिमाधारियों का प्रतिक्रमण। प्रथम दर्शन प्रतिमा 25 मल दोषों से रही, सम्यक दर्शन पूर्वक, अनंत दर्शन गुण से परिपूर्ण, निज ज्ञान में प्रतिमा था, निशुद्धांत तत्व को अपने उपयोग में प्रतिबिंबित होना दर्शन प्रतिमा है। भगवान में कृतकर्मों का पश्चाताप पूर्वक प्रतिक्रमण करता हूँ। यदि मैंने दर्शन प्रतिमा के पालन में जिन वचनों में आए हुए तत्वों में शंका की हो, सच्चे धर्म का आचरण करके संसार सुख की आकांक्षा निदान किया हो, धर्मात्माओं के मलिन शरीर को देखकर ग्लानि की हो, मिथ्या मार्ग व मिथ्या मार्गियों की मन वचन और काय से प्रशंसा की हो, कदाचित अहंकार व स्वयं के गुणों की प्रशंसा व दूसरों के गुणों को आच्छादित किया हो, कदाचित स्वयं भी धर्मार्थ से विचलित होते हुए साधर्मी को भी धर्मार्थ से विचलित किया हो, साधर्मियों से स्वार्थ से प्रीति व उनके श्रद्धा ज्ञान त्याग आदि गुणों को देखकर कदाचित ईर्ष्या की हो, जिन धर्म व रत्नत्रय के मार्ग में कदाचित उत्साह व अनुराग में कमी आई हो, जिन धर्म की प्रभावना में प्रमाद किया हो, मन वचन काय से किया हो, कराया हो, करने वाले की अनमोदना की हो, जाति मत, कुल मत, रूप मत, ज्ञान मत, तप मत, बल मत, धन मत, अधिकार मत, मन वचन काय से किया हो, कराया हो, करने वाले की अनमोदना की हो। इस प्रकार मैंने लाज, भय, गारा, वासा, स्नेह, स्वप्न में भी लोभ या किसी भी कारणवश अपने सम्यक्त में दोष लगाया हो तो तत्संबंधी अतिचार दिवस व रात्रि में मन वचन काय से किया हो, कराया हो, करने वाले की अनुमोदना की हो या करने वाले को अनुमति प्रदान की हो तो तत्संबंधी समस्त पापों की आलोचना करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ और मेरे पाप मिथ्या हो ऐसी इच्छा करता हूँ। दूसरी व्रत प्रतिमा सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञानी होते हुए निजात्मा की प्रति समय ज्ञान में सुरत वर्तते रहे व उपयोग निस्वभाव की मर्यादा में रहते हुए 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, इस प्रकार 12 व्रतों का पालन करना दूसरी व्रत प्रतिमा है। हे भगवान, मैं अपने कृतकर्मों का आलोचना पूर्वक पश्चाताप प्रतिक्रमण करता हूँ। दूसरी व्रत प्रतिमा के अंतर्गत 5 अणु व्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत में जो 60 अतिचार लगे हो उनका मैं प्रायश्चित प्रतिक्रमण करता हूँ। तीसरी सामायिक प्रतिमा निरंतर समता परिणाम में रहते हुए अपने क्षमता की मूर्ति ज्ञानमय चेतना निःशुद्धात्म स्वरूप में समाने के प्रयास से प्रातः, मध्याह्न व सायंकाल 48 मिनट एकाग्र चित्त होकर आत्मचिंतन करना यह तीसरी सामायिक प्रतिमा। हे भगवान, मैं अपने व्रतों में लगे हुए दोषों का आलोचना पूर्वक पश्चाताप प्रतिक्रमण करता हूँ। तीसरी सामायिक प्रतिमा पालन करने यदि मैंने मन की स्थिरता न रखी हो, वचन की स्थिरता न रखी हो, शरीर की स्थिरता न रखी हो, सामायिक करने में अनादर किया हो, सामायिक का पाठ विस्मरण किया हो अथवा उपयोग की असावधानी की हो इत्यादि अनेक प्रकार के दोष मैंने मन वचन काय से स्वयं किए हो, अन्य से कराए हो, किसी अन्य के करने में अनुमति प्रदान की हो तो मेरे बेशक दोष मिथ्या हो। चौथी प्रोजदोपास प्रतिमा निजात्म स्वरूप में वास करने की तीव्र भावना से आरंभ व परिग्रह त्याग करके अष्टमी, चतुर्दशी व पर्व के दिन में 16 प्रहर व 8 प्रहर के उपवास करना यह चौथी प्रोजदोपास प्रतिमा है। हे भगवान, मैं अपने व्रतों में लगे हुए दोषों का आलोचना पूर्वक पश्चाताप प्रतिक्रमण करता हूँ। चौथी प्रोजदोपास प्रतिमा के व्रत पालन में दृष्टि से जीव जंतुओं को न देखकर और प्रमाद से जीव जंतुओं का शोधन किए बिना मलमूत्र का छेपड़ किया हो, पूजोपकरण आदि वस्तुओं का बिना देखे और बिना सोधे ऐसे ही सजीव जमीन में रखा हो, बिना सोधे उपकरण, पुस्तक आदि संयम उपयोगी वस्तुओं का ग्रहण किया हो, बिना सोधे बिस्तर आदि बिछाए हो, सट आवश्यक पालन में अनादर किया हो अथवा सामायिक पूजन, स्तवन आदि का पाठ विस्मरण किया हो इत्यादि अनेक दोष मैंने मन वचन काय से स्वयं किए हो, अन्य से कराए हो व अन्य किसी के करने में अनुमति प्रदान की हो तो मेरे बेशक दोष मिथ्या हो। पांचवी सचित्त त्याग प्रतिमा अपने निज चेतन स्वभाव के प्रति निरंतर सचेत सावधान रहते हुए अंतरंग के रागादि हरित परिणाम का त्याग करना व व्यवहार में सचित्त अर्थात हरित फल शाक व जल का त्याग करना व अचित्त खासु फल शाक व जल का ही ग्रहण व प्रयोग करना। हे भगवान, मैं अपने व्रतों में लगे हुए दोषों का आलोचना पूर्वक पश्चाताप प्रतिक्रमण करता हूँ। पांचवी सचित्त त्याग प्रतिमा के पालन में जल काय के संख्यात अथवा असंख्यात जीव, अग्नि काय के संख्यात असंख्यात जीव, वायु काय के संख्यात असंख्यात जीव, पृथ्वी काय के संख्यात असंख्यात जीव और वनस्पति काय के अनंतन जीव, हरित अंकुर, पुष्प, बीज, कंद मूल आदि के जीव और साधारण वनस्पति के जीवों का मैंने छेदन किया हो, वेदन किया हो, प्राणों का घात किया हो, पांव आदि से कुचला हो, त्रास दिया हो, पीड़ा दी हो और उनकी विराधना की हो तथा सचित्त का भक्षण इत्यादि अनेक दोष मैंने मन वचन काय से स्वयं किए हो, अन्य से कराए हो या किसी अन्य के करने में सहमति दी हो तो मेरे वे सब दोष मिथ्या हो। छठवीं अनुराग भक्ति प्रतिमा निःशुद्धात्म तत्व व निजात्मा के रत्नत्रय आदि अनंत गुणों के प्रति अत्यंत प्रीति भक्ति होना व व्यवहार में सच्चे देव गुरु शास्त्र व मोक्ष मार्गियों के प्रति अनुराग होना छठवीं अनुराग प्रतिमा है। हे भगवान, मैं अपने कृतकर्मों की आलोचना पूर्वक पश्चाताप करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ। छठवीं अनुराग भक्ति प्रतिमा के अंतर्गत रागादि व प्रमाद से युक्त होकर निजात्मा के विस्मरण पूर्वक मैंने किसी भी चेतन व अचेतन परद्रव्यों के प्रति
ममत्व किया हो, अपने आत्म स्वभाव की प्रीति में कमी लाई हो, स्वाध्याय सामायिक ध्यान मंत्र जप, सच्चे देव गुरु शास्त्र की आराधना उपासना भक्ति में प्रमाद किया हो, राग के तीव्र वेग में, रात्रि भुक्ति त्याग व्रत व दिवा मैथुन त्याग व्रत में मन वचन काय व कृतकाय अनुमोदन से दोष लगाया हो, तो निःशुद्धात्मा के स्मरण पूर्वक मेरे वे सब दोष मिथ्या हो। हे भगवान, मैं अपने व्रतों में लगे हुए दोषों का आलोचना पूर्वक पश्चाताप प्रतिक्रमण करता हूँ। छठवीं अनुराग भक्ति प्रतिमा के पालन में नवविकार स्त्रियों के विषय में अभिलाषा, लिंग विकार, घृत, दुग्धादि पुष्परस का सेवन, स्त्री, पशु, नपुंसक, बिट और सुप्त व्यसन के लोलुप मनुष्य के आश्रित वशतिका का उपयोग, स्त्रियों के मनोहर अंगों का निरीक्षण, स्त्रियों को बुरी वासना, आदर सत्कार, अपनी पूजा प्रतिष्ठा का श्रवण, अंग श्रृंगार, नृत्य, संगीत, वादित्र आदि का दर्शन या श्रवण इत्यादि अनेक सदोष कार्य मैंने मन वचन काय से स्वयं किए हो, अन्य से कराए हो, किसी अन्य के करने में भला माना हो, तो मेरे वे सब दोष मिथ्या हो। सातवीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा, ब्रह्म स्वरूपी जिजात्म स्वभाव में लीन होना, रमण करना, इसके लिए पंचेंद्रिय के विषयों से विरक्त होते हुए स्त्री व स्त्री के प्रति राग का, मन वचन व काय और कृत काय तन्मोदना, इस तरह 9 कोटि से त्याग होना व राग परिणति रूपी स्त्री का चिंतन न होना, यही सप्तम ब्रह्मचर्य प्रतिमा है। हे भगवान, मैं अपने व्रतों में लगे हुए दोषों का आलोचना पूर्वक पश्चाताप प्रतिक्रमण करता हूँ। सातवीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा के पालन में स्त्रियों के मनोहर कामोत्पादक कथा कही हो, काम दृष्टि से स्त्रियों के गुप्त मनोहर अंगों का निरीक्षण किया हो, पूर्व काल में भोगे हुए विषयों का स्मरण कर मन को विकारित किया हो, कामोत्पादक पुष्प रसों का सेवन किया हो, स्त्रियों को आसक्त करने वाला शरीर का श्रृंगार किया हो इत्यादि अनेक प्रकार के दोष यदि मैंने मन वचन काय से किए हो, अन्य से कराए हो, किसी अन्य के करने में सहमति प्रदान की हो, तो मेरे वे सब दोष मिथ्या हो। 9 बार ओम नमः शिवाय। किया अपराध जो मैंने तुम्हारे जाने अनजाने, क्षमा